जय हिंद दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों का इतना प्यार देखकर चैप्टर नंबर वन के इतना प्यार देखकर आप लोगों के लिए हम क्विकली स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर और बेस्ट आप लोगों को समझाने की हम चेष्टा करेंगे। जैसे आपने चैप्टर 1 में हमको प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और एक चीज फिर से हम बोलेंगे, अगर वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कर नहीं जाइएगा, आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ना पसंद आएगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग तो जानते हैं कि ऑफलाइन हम अभी तक क्या ऑनलाइन से फैमिलियर नहीं हुए थे, इसलिए आप लोगों को यहाँ थोड़ी सी बातें कम समझ में आ रही थी, हम फील कर पा रहे थे। लेकिन हम धीरे धीरे यहाँ भी हमारी प्रैक्टिस कंफर्म होगी। अब देखिएगा, अब जो जो हम बात बताएंगे आप लोगों को डिट्टो समझ में आएगा, डिट्टो समझ में आएगा। धीरे धीरे हम अपने ऑडियंस को पहचानने लगे कि हम देखने वाला क्या है। पहले हम लोग भ्रांति में थे कि कैसे हम लोग बनाए, क्यों बनाए, तो प्रैक्टिस नहीं था, तो आप लोग को हो सकता है थोड़ी बातें समझ में आ रही थी और थोड़ी बातें नहीं आ रही थी। लेकिन अब हम जो वीडियो बनाएंगे और जो बात बताएंगे, ये मानकर बताएंगे कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और कौन देख रहा है और कितना जानकारी है उसको उसके हिसाब से बताएंगे। ठीक है, तो आइए आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें। हम जो करा रहे क्या, आप लोग एग्जाम का रैपिड रिवीजन करा रहे। क्या करा है, तो रैपिड रिवीजन करा रहे आप लोगों को। यहाँ हम लोग बोले भी है क्या करा रहे हैं, तो रैपिड रिवीजन करा रहे हैं। सर जी क्या करा रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो आप लोग अगर इस चीज को देख लीजिएगा तो आप लोगों को 90+ हम उम्मीद करते हैं और आप लोग को विश्वास दिलाते हैं, लाकर ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोग लगातार वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग को देखिएगा 90+, सर जी कहिएगा कि आपके बदौलत 90+ आ गया। ठीक है, ये कहने पर आपको मजबूर जरूर कर देंगे। तो आइए बारी बारी से सारे का रिवीजन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, सबका रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और ये कौन सा होगा, तो क्लास 12 का होगा। और क्या चैप्टर नंबर का नाम क्या है, गॉस परिमेय। अगर देखिए तो हम किस चैप्टर की किस बुक के अनुसार ही बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। तो एक बुक है हम लोग के साइड जो फॉलो होता है क्या, एबीसी बुक, उसके अनुसार ये हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये किसके लिए होगा, तो बिहार बोर्ड 2026 के वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा जो अब की बार एग्जाम देने जाएंगे 2026 में, उसके लिए ये अत्यंत उपयोगी है। और जिसको आप फर्स्ट बार देख सकते हैं क्या है, उसके लिए रिवीजन होगा, यानी फर्स्ट बार होगा। लेकिन हम तो उसी को मानकर बता रहे, जो जा रहा है एग्जाम में उसी को मानकर बता रहे। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हम क्या कराने जा रहे हैं, तो रैपिड रिवीजन करा रहे हैं। देखिएगा रैपिड रिवीजन का नाम है, लेकिन पूरा आप लोग को समझ में, इसी चीज को समझ समझ कर लिख लीजिएगा। लास्ट टाइम का यही रिवीजन आप लोगों के साथ जाएगा। आइए, तो सर जी अब बताइए, चले आइए चैप्टर नंबर 2, फिर से वही नाम है। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है सर जी, तो चैप्टर 2 है, नाम क्या है, तो गॉस परिमेय। क्या नाम है, तो गॉस परिमेय। क्या क्या बताइएगा, तो आइए हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं हम क्या क्या आपको बताएंगे। तो क्या क्या बताएंगे, यहाँ आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक लिखा है, क्या बताएंगे, तो घनकोर। सर जी घनकोर को इंग्लिश में कुछ बोला जाता है, तो हाँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर जी, तो घनकोर को इंग्लिश में बोला जाता है क्या, सॉलिड। चलिए इस चीज को हम ब्लैक, सॉलिड एंगल, क्या बोला जाता है घनकोर को इंग्लिश में, सॉलिड एंगल। ठीक है, इसको हटा देते हैं, पूर्णतः हटा देंगे, उसके बाद सॉलिड लिख ले। ठीक है, SOLID, सॉलिड एंगल, ये होता है घनकोर का इंग्लिश। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड, सॉलिड यानी ठोस। ठोस किस आकार का होता है, तो देखिएगा 2D भी आकार का होता है, 3D भी आकार का होता है। ठीक है, लेकिन हम किस ठोस की बात करें, जो 3D आकार का होता है। तो 3D में यानी त्रिविमीय सतह के केंद्र पर, त्रिविमीय सतह, सर जी त्रिविमीय दिखाइए, हमको देखेंगे तब समझ में आएगा। आइए हम दिखाते हैं, चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। चलिए आप लोगों को हम त्रिविमीय कोण दिखा रहे हैं। आप लोगों ने कुल्फी खाया होगा, कुल्फी खाया होगा किस कलर में, हाँ ठीक है, कलर भी ठीक है। आप लोगों ने इस कुल्फी को देखा होगा, ये किस आकार का होता है, तो सर जी किस आकार का होता है, तो ये 3D होता है। किस आकार का होता है, तो 3D आकार का होता है। अब इसके यहाँ केंद्र पर जो कोण बनता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो घन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर जी, तो घन कोण बोलते हैं। समझ में आया, यानी 3D में अगर यहाँ देखा जाए तो ये सतह का नाम ही क्या है, 3D। 3D में यानी 3D को हम लोग अगर स्पष्ट रूप से हिंदी में बोले तो क्या, त्रिविमीय, त्रिविमीय। 3D को ही क्या बोलते हैं, त्रिविमीय। त्रिविमीय सतह के केंद्र पर, सतह के केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं सर जी, तो घनकोण कहते हैं। लिख लीजिएगा घनकोण का डेफिनेशन कि त्रिविमीय सतह के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, तो घनकोण कहते हैं, उसको घनकोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों का घनकोण का डेफिनेशन समझ में आया होगा, आप लोग लिख भी लिए होंगे। आप लोग कॉपी और कलम लेकर ही बैठिएगा घनकोण किसे कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ घनकोण का सर जी सिंबल होता है, तो घनकोण का सिंबल होता है क्या, तो ओमेगा। क्या होता है सिंबल, तो ओमेगा होता है। ठीक है, अब ओमेगा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दिख रहा है नीचे वाला सतह, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया, यानी दिख रहा है ना वृत्ताकार,
वृत्ताकार दिख रहा है, इसका हम लोग क्या, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाला सतह यानी क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल का हम सिंबल क्या देंगे, तो ए देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल का क्या सिंबल देंगे, तो ए देंगे। और यहाँ केंद्र बिंदु का क्या नाम देंगे, ओ। ओ और इस यहाँ के छोर की लंबाई हम लोग क्या मानेंगे, तो आर मानेंगे। ठीक है, यानी आर मान देखा जाए तो त्रिज्या होगी। अगर मान लीजिए कोण किससे कटा होता, तो गोला से ना कटा होता, गोले के एक भाग यहाँ होता है, यही ना कोण कटा होता है, यानी गोले का एक भाग, छोटा सा भाग ही कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ ये होता है, यहाँ उस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो आपको घन कोण जब निकालना होगा, तो घन कोण निकालना होगा तो क्या करेंगे, यानी आपको ओमेगा निकालना है, तो क्या कीजिए, नीचे वाले क्षेत्रफल को ऊपर रख दीजिए और ऊपर वाले क्षेत्रफल यानी त्रिज्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। त्रिज्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ये आप लोग को क्या आ जाएगा, तो घनकोण हो जाएगा। घनकोण का हमने यहाँ डिफिनीशन बताया, फिर इसका सूत्र बताया। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब यहाँ से इसका अगर एसआई मात्रक देखा जाए, तो एसआई मात्रक याद रखिएगा, सूत्र के अनुसार इसका एसआई मात्रक नहीं आता। ऊपर भी अगर मीटर स्क्वायर आ जाता है, नीचे भी मीटर स्क्वायर, ऐसे कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर एसआई मात्रक कोई भी पूछेगा तो बताइएगा, घनकोण का एसआई मात्रक आप लोगों ने याद भी किया होगा, एस्टे रेडियन। क्या सर जी, तो एस्टे रेडियन ये होता है घनकोण का एसआई मात्रक। इसके लिए अगर सिंबल की प्रयुक्त किया जाए तो एस्टे रेडियन के लिए आप लोग सिंबल क्या लिखिएगा, तो एस आर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, तो एस आर लिखिएगा। सर जी इसका बीमा भी होता है, तो बीमा नहीं होता, इसका बीमा नहीं होता। ठीक है, यानी बीमाहीन है, बीमाहीन है। चलिए, यहाँ आप लोगों की कहानी से घनकोण समाप्त होता है। यहाँ हमने डिफिनीशन लिख दिया, फिर उसका सूत्र लिख दिया, फिर ऐसे ही मत लिख दिया, बीमा नहीं होता इसलिए बीमाहीन लिखे। क्लियर कट बात है, आप लोग उम्मीद करते हैं घनकोण समझ में आए। चलिए हम लोगों ने जो चीज लिखा था उसको समझ लेते हैं। यानी त्रिविमीय सतह में, त्रिविमीय आकृति भी बोल सकते हो, 3D में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, तो घनकोण कहते हैं। यहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है क्या है, तो ओमेगा है। क्या पढ़िएगा, तो ओमेगा, ओमेगा बराबर ऊपर ए समझ में, ए किसको कहते हैं, यहाँ क्या त्रिज्या का स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका मानक नहीं मात्रक, क्या मात्रक क्या होता है, तो एस्टे, और यहाँ डीएन हुआ, एस्टे रेडियन छूट गया, क्या एस्टे रेडियन। ठीक है, एस्टे रेडियन। अब आता है एक जानकारी नीचे लिखा है, पढ़िए जानकारी में क्या लिखा, कि जानकारी में लिखा है कि गोला के केंद्र पर घन कोण का मान कितना होता है, तो 4 पाई। यानी गोला, अगर मान लीजिए ये गोला है हम लोगों का, क्या है, सॉलिड गोला है, तो इसके केंद्र पर अगर किसका घन कोण का मान पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो 4 पाई बताइएगा। सर जी क्या ये तरीका याद रख सकते हैं कि गोला के केंद्र पर घन कोण कितना होता है, तो 4 पाई होता है। और पाई का मान कितना होता है, तो 180 होता है। पाई का मान सर जी कितना होता है, तो 180। और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 720 डिग्री आ जाएगा। यानी डिग्री में 720 होता है और रेडियन में 4 पाई होता है। ठीक है, डिग्री में कितना डिग्री, 720 डिग्री, और रेडियन में कितना डिग्री, तो 4 पाई। ये होता है गोला के केंद्र पर घनकोण के मान। सर जी कैसे आप निकाल दिए, थोड़ा बता देते तो समझ में आ जाता। तो कैसे निकाले, गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या होता है, यानी एरिया का लिख दिए, और नीचे होता है त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या से त्रिज्या कट जाएगा और क्या बचेगा, तो 4 पाई बचेगा। वही 4 पाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी याद रखिएगा इस बात को, क्या कि गोला के केंद्र पर घनकोण कितना होता है, तो 4 पाई होता है। यानी ये होता है रेडियन में, ये होता है हम लोग का डिग्री। फर्स्ट स्लाइड आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में पूर्णतः आगे हो गए। घनकोण क्या है, घनकोण का एसआई मात्रक क्या है, घनकोण का सूत्र क्या है, एंड ठीक है, एंड गोला के केंद्र पर घनकोण का मान कितना होता है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते जाएंगे, आप समझते जाइएगा और एग्जाम में लिख कर आइएगा। ठीक है, लिख कर आइएगा, पूर्णतः विश्वास रखिए, पूर्णतः आप लोग का नंबर आएगा। आप लोग देखिएगा, आप लोग को एग्जाम तक याद रहेगा, इतना इजी सा डिफिनीशन देंगे। ठीक है, ये सारा डिफिनीशन हमने बनाया और आप लोगों को रिसर्च सर्च के अनुसार बता रहे। मैथ्स कीजिएगा किसी टीचर या किसी बुक से, तो ऐसा बात नहीं है गलती बोल रहे हैं, यहाँ सर्च रिसर्च 3-4 साल की सर्च रिसर्च के बाद ये सारा डिफिनीशन निकल कर आया। आइए, तो आई अब आते हैं दूसरे स्लाइड में। दूसरे स्लाइड में तो हमने बोर्ड ओपन कर दिया, अब हम क्या बता रहे हैं, अब आइए, यानी आज के चैप्टर में दूसरा नंबर टॉपिक आप लोगों को हम क्या बताने जा रहे हैं, दूसरा नंबर टॉपिक लिख देते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक क्या है, विद्युत फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या लिखा है, डिफिनीशन लिखा है, लिख कर देख लीजिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन लिखा है। चलिए इसको हम फिर से बोर्ड पर समझाते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। विद्युत फ्लक्स का डिफिनीशन नहीं समझेंगे, हम सूत्र दिखाएंगे और इसका चित्र दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में क्या था, विद्युत फ्लक्स लिखिए तथा उसका क्या, उसका चित्र, चाहे उसको समझाइए। जब भी बोलेगा तो क्या आप चित्र बनाइए,
यानी जब भी कोई एग्जाम में आएगा विद्युत फ्लक्स लिखिए तथा उसको समझाइए, तो जब भी समझाइए बोलेगा तो उसको चित्र बनाइए, यानी इसका क्या मतलब होगा, एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि उसको चित्र बनाकर हमको समझा दीजिए, ठीक है। यानी अगर ऐसे पूछेगा विद्युत फ्लक्स क्या है तो ये लिख कर आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोल देगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और उसको समझाइए, तो आप लोग को डिफिनीशन भी लिखना और क्या लिखना है, चित्र भी बनाना। तो आइए, हमने बोर्ड पर अभी चित्र नहीं बनाया किसका, तो विद्युत फ्लक्स का। आइए हम चित्र बनाकर दिखाते हैं। चित्र बनाने के लिए यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें कम समझ में आती है। आइए हम लोग न्यू बोर्ड को लेते हैं, हम क्या क्या बताएंगे, चलिए हम क्या बताएंगे, तो यहाँ इस बोर्ड पर बताने की ट्राई कर रहे हैं। क्या बताएंगे, हेडिंग में अगर हम क्या डालें तो विद्युत, सर जी फ्लक्स डालें, क्या डालें, विद्युत फ्लक्स डालते, फ्लक्स। आप लोगों को वहाँ तो हमने इसका क्या बता दिया, तो परिभाषा बता दिया, परिभाषा एक बार पढ़ भी देंगे, लेकिन परिभाषा तो वहाँ स्लाइड पर लिखा था, तो परिभाषा तो हो गया, ठीक है। तो सर जी अगर समझाइए आ जाएगा तो समझाइए में हम क्या बनाएंगे, तो चित्र बनाएंगे। तो सर जी इसका चित्र कैसे बनाएंगे, तो आइए हम चित्र बनाने को आपको आइडिया दे रहे हैं, आप लोग चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के लिए एक इस प्रकार का गोला बना लीजिएगा, इस प्रकार का क्या गोला बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें विद्युत बल रेखा, अब इसको क्या बोलिएगा, बंद सतह बोलिएगा, चाहे काल्पनिक सतह बोलिएगा, क्या बोलिएगा, तो काल्पनिक सतह, क्या बोलिएगा, इसको नीचे लिख दीजिएगा काल्पनिक सतह, काल्पनिक सतह, ठीक है। ये हम लोग का काल्पनिक सतह, इस काल्पनिक सतह से 4 लाइनें गुजार दीजिएगा, 4 लाइन गुजार दीजिएगा। चलिए हम गुजार रहे हैं, 4 लाइनें ऐसे गुजार दीजिएगा, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड चौथी लाइन। ये 4 लाइन गुजार दीजिएगा, इस चारों के चारों लाइन का नाम रख दीजिएगा। थोड़ा जूम कर देते, चलिए अब देखिए, इस चारों लाइन का नाम एक के ऊपर लिख दीजिएगा विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत बल रेखा। अब ये रहा हम लोगों का विद्युत फ्लक्स का चित्र, विद्युत फ्लक्स का चित्र, ये ऐसे ही चित्र बना दीजिएगा। विद्युत फ्लक्स समझने वाला समझ जाएगा कि आपने काल्पनिक सतह से किसको, विद्युत बल रेखा को गुजार दिए। यही विद्युत बल रेखा की संख्या का, यानी काल्पनिक सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, तो विद्युत फ्लक्स बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ चित्र तो हो गया, अब इसकी क्या बात की जाएगी, तो सूत्र की बात की जाएगी। तो देखो सूत्र भी 2 तरीके से बताया जाता है। अगर मान लीजिए ये सतह हुआ, तो पूरे सतह से अगर देखा जाए तो फाई का मान कितना होगा, तो पूरे सतह से जब भी निकालना है तो फाई का मान क्या कर दीजिए, जितना विद्युत बल रेखा निकल रहा है उसका परिणाम देख लीजिए, और इस काल्पनिक सतह का क्या देख लीजिए, तो क्षेत्रफल देख लीजिए, ए लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल बोले थे, ये क्षेत्रफल सदिश होता है, ये क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इन दोनों के बीच बनने वाले कोण को यहाँ रख देते हैं कोज्या के साथ, किसके साथ, कोज्या के साथ। ये किसका सूत्र बन जाता है, तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र बन जाता है। लेकिन अगर सतह छोटा होता है, ये क्या, बड़े सतह के कारण विद्युत फ्लक्स का मान, लेकिन छोटे सतह से, छोटे सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या सर जी, छोटे सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। जब भी अगर बताना है तो क्या बताइएगा, छोटा के लिए क्या बताइएगा, फाई के जगह आप लोग डी फाई बताइएगा, क्या बताइएगा, तो डी फाई बताइएगा, डी फाई। फिर क्या, ई को ई ही बताइएगा, लेकिन छोटा सतह का नाम डी ए रख दीजिएगा। और फिर यहाँ कॉस थीटा, छोटा सतह के निकाल देते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन कर हम लोग, आप लोग को मालूम होगा ये आता है, ठीक है। कैसे सर जी, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई का आप लोगों को टीचर बताएंगे, मैथ के टीचर के, डी एक्स का एक्स होता है, डी वाई का वाई होता है, तो डी फाई का समाकलन क्या हो जाएगा, तो फाई हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और यहाँ से बंद समाकलन, यानी बंद लूप का समाकलन, तो बंद समाकलन अंदर क्या हो जाता है, तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाता है। ये देखो, ये छोटा के कारण है, ये बड़ा के कारण है, ये छोटा सतह के कारण है, ये बड़ा सतह के कारण है। ये दोनों के दोनों आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, ऊपर वाला सूत्र ही आप लोगों का काम चल जाएगा। आप लोगों से ऐसे पूछा जाएगा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत फ्लक्स में संबंध बताइए। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा लिख देंगे, चित्र बना देंगे और ये संबंध लिख देंगे, काम खत्म हो जाए। लेकिन जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, छोटा सतह होगा तो सूत्र ये होगा, और बड़ा सतह में समाकलन के रूप में सूत्र ये होगा। क्लियर कट बातें समझ में आ रही है, हम क्या क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। चलिए अब यहाँ हम लोग बोर्ड पर चलते हैं। चलिए हमने यहाँ परिभाषा क्या हम बोल रहे हैं कि ये एगो भौतिक राशि है। क्या विद्युत फ्लक्स क्या है, तो भौतिक राशि जो काल्पनिक सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को क्या करती है, तो दर्शाती है, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है, एक भौतिक राशि जो काल्पनिक सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को दर्शाती है। क्लियर, उसे ही क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि को क्या बोलते हैं, तो विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर, यहाँ इसका परिभाषा हो गया। चित्र अगर बनाना चाहे तो चित्र को बना सकते हैं। फिर से हम लोग चित्र क्या बना सकते हैं, चित्र में ये वाला हम लोग का चित्र बनेगा। फिर लाइनें अगर बनाना चाहे तो लाइनें ये वाली बन जाएगी, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन एंड चौथी लाइन, ये 4 लाइन बना लीजिएगा। ये हम लोग का नीचे वाले सतह का नाम क्या रख दीजिएगा, तो नीचे वाले सतह का नाम काल्पनिक सतह। क्या सर जी, तो काल्पनिक सतह।
यानी जो गोलाकार पृष्ठ दिख रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, काल्पनिक सतह, और इसको क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। क्लियर कट बातें समझ में आ रही, यानी हमने काल्पनिक सतह बोल दिया और विद्युत बल रेखा बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ चित्र हो गया किसके लिए, तो विद्युत फ्लक्स के लिए। अब आइए यहाँ सूत्र की बात करते हैं, तो ये छोटा सतह के कारण होगा, ये बड़ा सतह के कारण होगा, यानी सूत्र समझ में, ऊपर वाला जो सूत्र है क्या, छोटा सतह का है, नीचे वाला सूत्र क्या है, तो बड़ा सतह का है। अब आइए एक मान दिया जो कि यहाँ गलत टाइप हो गया, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन में गलती है, क्या गलती टाइप हो गई, यहाँ बोला है, यहाँ देखो टॉपिक का नाम पढ़िएगा तो क्लियर नहीं हो पाएगा। जब विद्युत क्षेत्र एक समान कोण होता है, थीटा हो, तो यानी ये नहीं बोल रहा है, ये हम बोला जा रहा है कि क्या ई के बीच और एस के बीच एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो फाई का मान कितना हो जाएगा, तो ई एस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ई एस हो जाएगा। सर जी कितना होगा, तो ई एस होगा। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, जब विद्युत क्षेत्र और सतह के बीच यानी क्षेत्रफल सदिश के बीच एंगल कितना होता है, तो 0 डिग्री, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाता है, तो ई एस हो जाता है, कितना हो जाता है, तो ई एस हो जाता है। क्लियर कट बातें समझ में आ रही, यानी ये हम लोगों का विद्युत फ्लक्स के बारे में सूत्र बता दिया और एक कंडीशन में सूत्र बता दी, जब 0 डिग्री होता है तब ई एस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या बताने जा रहे हैं आप लोग, चलिए अब क्या सीखेंगे, तो अब क्या सीखेंगे, देखिए अब आप लोगों को यहाँ आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनेगा, इससे इस कंसेप्ट से ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्या बात है, विद्युत फ्लक्स का मुख्य तत्व, विद्युत फ्लक्स का मुख्य तत्व। पहला है, अगर मुख्य तत्व की बात की जाए तो इसका मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। सर जी कैसे बता दिए, तो आप लोगों को हम सूत्र बताए, सूत्र में क्या बताया कि फाई का सूत्र होता है ई ए कॉस थीटा, तो ई का सूत्र का, ई का क्या होता है मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर। इसी दोनों को मिलाकर हमने लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। एक और मात्रक होता है, याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। एक और मात्रक होता है क्या, तो गॉस, यानी ये हो रहा हम लोग का विद्युत फ्लक्स का 3 मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, एक होता है वोल्ट इंटू मीटर, तीसरा होता है गॉस, ठीक है। यहाँ लिखा है प्राकृतिक, प्राकृतिक नहीं राशि, कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है, कौन सी राशि, तो अदिश राशि है। फिर लिखा है विद्युत फ्लक्स का बीमा, विद्युत फ्लक्स का बीमा यहाँ लिखे हैं क्या, m के पावर 1, l के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -1, ये रहा हम लोग का विद्युत फ्लक्स का बीमा। अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ लिख दें, इसका मात्रक एक और क्या होता है, तो गॉस होता है। ये रहा हम लोग का इसकी मुख्य तथ्य, याद रखिएगा, ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखो ये चैप्टर आप लोगों का छोटा है, आप लोग के एबीसी के अनुसार ये चैप्टर छोटा है, इस चैप्टर से आप लोग का 5 नंबर का बनता है। जब हम लोग 5 नंबर का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर से हमेशा एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, उसको बता देंगे, उस टॉपिक को बता देंगे, जो चीज़ आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ये चैप्टर किसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू, तो 5 नंबर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और ये चैप्टर देखने में छोटा है, लेकिन वही बात है, देखने में छोट लेकिन घाव करे बर, ऐसे ही बात इसके लिए लागू होता कि क्या देखने में चैप्टर छोटा है लेकिन इसका वेटेज देखा जाए तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा और ध्यानपूर्वक, बहुत छोटा आप लोग का वीडियो बनेगा, 10 या 15 मिनट का वीडियो बनेगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आप लोग को एक चीज़ तो एक गारंटी, आप लोग को इस चैप्टर से आएगा ही आएगा प्रश्न, और आप लोग टिक आउट कर रहिएगा, समझ लीजिएगा। राह चलते आप लोग एक बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, सब चीज़ को देख लीजिए, सुनिएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। गॉस परिमेय, अब हम लोग डिस्कशन, क्या चैप्टर का नाम भी था गॉस परिमेय, और डिस्कशन करने जा रहे हैं गॉस परिमेय। आइए गॉस परिमेय, अब देखो आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, गॉस परिमेय लिखे तथा इसको समझाइए। फिर आएगा 5 नंबर में क्या, गॉस परिमेय लिखे थे इसको प्रमाणित करें। लेकिन ये हम 2 नंबर का सीरीज चला रहे हैं, तो इसमें हम क्या बताएंगे, आएगा क्वेश्चन गॉस परिमेय लिखे तथा समझाइए। तो इसका मतलब क्या होगा, समझाइए जब भी बोलेगा यानी चित्र बनाइए, यानी जब भी बोलेगा समझाइए यानी चित्र बनाइए, यानी गॉस परिमेय तो लिखा जाएगा, यहाँ लिखा भी है गॉस परिमेय लिखा है, लेकिन अगर समझाने की बात आएगी तो चित्र बनाना पड़ेगा। तो चित्र हम कैसे बनाएंगे वो चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो यहाँ गॉस परिमेय लिखा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, यही हम लोग का गॉस परिमेय है। चलिए इस बात को हम यहाँ समझाते हैं चित्र के माध्यम से। तो गॉस परिमेय लिख दिया, अब समझाने के लिए यहाँ एक चित्र बना दें, मतलब ये लिख देंगे, उसके बाद ये चित्र बना देंगे, उसके बाद ये सूत्र लिख देंगे। आइए हम देख लेते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र में फिर से वही क्या बनाइएगा, तो गोला बनाइएगा, गोला बनाइएगा, ठीक है, गोला बना दिया। अब यहाँ एक केंद्र बिंदु मान लीजिएगा, चित्र बना रहे हैं क्या, अगर गॉस परिमेय आएगा समझाने के लिए ऐसा चित्र बना दीजिएगा, एक गोला बना दीजिएगा और इस केंद्र बिंदु को नाम दे दीजिएगा O, और इस पर आवेश मान लीजिएगा क्या, +Q, ठीक है, +Q मान लीजिएगा। और यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकाल दीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं निकाल दीजिएगा, विद्युत बल रेखा चारों बल निकाल दीजिएगा, एक इधर राइट साइड, एक नीचे, एक ऊपर, एक हम लोग का लेफ्ट साइड, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में,
फिर इन दोनों के बीच में ये जो निकाल रहे हैं क्या कहलाती है, तो विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। ये हम लोग का चित्र बनकर समझ में। अब यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, अब सबका नाम लिख देंगे, सबका नाम लिख देंगे। तो ये दिख रहा है, इसका हम लोग नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, यानी इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, यानी इस सतह का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो क्या नाम लिखेंगे, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ लिख देंगे। ठीक है, बंद पृष्ठ लिख देंगे। ये यहाँ जो निकला है, यहाँ जो निकला है, ये सब जो निकला है इसका नाम लिख देंगे क्या, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा। अब यहाँ इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे क्या, ई आवेश है। क्या है, तो आवेश है। अब एग्जामिनर समझ जाएगा, वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, इतना अगर चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ आप लोगों को लिखा भी है गॉस प्रमेय, एक बार हम पढ़ देते हैं। गॉस प्रमेय क्या होता है, तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा संलग्न, यानी संलग्न यानी उसके अंदर जितना आवेश होगा, यानी संलग्न कुल आवेश, यानी जितना उसके अंदर, यानी संलग्न का मतलब जिसने उससे अटैच होगा, यानी क्यू अगर अटैच होगा, ये वाला क्यू इसके संलग्न नहीं है, इसके दूर है, यानी इसके अंदर नहीं, इसके क्या है, बाहर है, तो इसको संलग्न आवेश नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुल आवेश का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग का कहलाता है क्या, गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस प्रमेय का हम लोग सटीक याद आप लोगों को समझाए भी थे, या हम लिख कर लाए। ये हम लोग का रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप लोगों को हम लिख कर ला दे रहे हैं और एक बार सुना दे रहे हैं पढ़कर। क्या किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा संलग्न कुल आवेश का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये हम लोग का गॉस प्रमेय होता है। अब आइए, तो गॉस प्रमेय सर जी आपने तो बता दिया, अब गॉस प्रमेय को समझा भी दिए चित्र से। अब सर जी इसका गणितीय रूप, तो गणितीय रूप आप लोग को यहाँ लिखा हुआ होगा, लेकिन गणितीय रूप एक बार लिख देते हैं। गणितीय रूप में आप लोग क्या लिखिएगा, गणितीय रूप में देखो, गणितीय रूप लिखने का दो तरीका। पहला तरीका में विद्युत फ्लक्स लिख दीजिएगा, और विद्युत फ्लक्स फिर बराबर लिखिएगा, ऊपर साइड क्यू लिख दीजिएगा, नीचे साइड ε0 लिख दीजिए। ये गणितीय रूप नंबर 1 है। अब दूसरा नंबर क्या होता है, तो यहाँ बंद समाकलन लिख दीजिएगा, फिर ई लिख दीजिएगा, फिर डी ए लिख दीजिएगा, और क्या लिख दीजिएगा, तो cos थीटा लिख दीजिएगा। और ये भी किसके बराबर होता है, तो Q/ε। ये दोनों के दोनों इसका गणितीय रूप होता है, तो याद रखिएगा दोनों के दोनों, तो गणितीय रूप भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा क्या, गॉस प्रमेय समझा दिए, और इसका क्या क्या बना दिए, तो इसका हमने इसका लिख दिया गणितीय रूप। ये हाँ हम लोग का समापन होता है, गॉस का पूर्णतः प्रमेय समाप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आइए, क्या है सर जी नेक्स्ट, हाँ, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है प्रयोग, यानी गॉस प्रमेय का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो 3 जगह करते हैं। पहला जगह यहाँ है, दूसरा जगह यहाँ है, तीसरा जगह अगला स्लाइड में, तीसरा जगह अगला स्लाइड में। इन तीनों को हम बोर्ड पर समझा रहे हैं। ठीक है, यानी गॉस के अनुप्रयोग को हम बोर्ड पर समझा रहे हैं। आइए उसके बाद इसको समझा देंगे। ठीक है, चलिए, क्या हम अब समझाने जा रहे हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को समझाने जा रहे हैं गॉस का अनुप्रयोग। गॉस का अनुप्रयोग, गॉस का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब समझ में, गॉस प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पहला प्रयोग कहाँ होता है सर जी, और ये आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यही 5 नंबर का आता है। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग ये 5 नंबर का आप लोग को पूछा जाता है। पहला अनुप्रयोग कहाँ होता है, तो हम लोग लिख रहे हैं, ये आप लोग का चित्र आप लोग को दिख रहा है। चलिए चित्र बना देते हैं। चलिए, ठीक है, अब देखो, कोई भी रेखा की लंबाई अगर कोई पूछे तो कहिएगा अनंत होती है। रेखा की लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। अगर ये देखा जाए तो रेखा क्या है, तो अनंत लंबाई की है। रेखा क्या है, अनंत लंबाई की। अगर पूछेंगे इस पर ये क्या आवेशित है, तो देख लीजिए ये आवेशित है। और कौन सा आवेश है, तो प्लस आवेश है। कौन सा आवेश है सर जी, तो प्लस आवेश है। ठीक है, प्लस आवेश है। यानी अब इसके कारण, यानी प्लस आवेश के कारण अब रेखा का नाम दे रहे हैं, ऊपर वाले सिरे का नाम ए दे रहे हैं और नीचे वाले सिरे का नाम बी दे रहे हैं। तो रेखा का नाम अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा, ए बी है। क्या बताइएगा, तो ए बी है। तो आइए हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसको नाम लिख रहे हैं हम, क्या नाम लिख दे, अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई, ये हेडिंग का नाम है। अगर कोई आपसे पूछेगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, तार के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी ये दिख रहा है आप लोगों को, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तीव्रता। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे? ये आप लोग को दिख रहा है, अनंत लंबाई का एक तार है जिससे कितनी दूरी पर, हम कितनी दूरी पर बताने जा रहे हैं? आर दूरी पर। आर दूरी पर एक बिंदु है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पी। यानी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? यानी पी बिंदु पर कितनी होती है? तो याद रखिएगा, पी बिंदु पर कितनी होती है? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर होता है लैम्डा, नीचे होता है आर। लैम्डा आप लोगों को मालूम है रेखीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है। ये इसका पहला रूप। दूसरा रूप में अगर ऑप्शन में दिखेगा ये तो ये भी कहिएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बदल जाएगा 4 में, ठीक है। और लेमडा के बगल में क्या 2 आ जाएगा और नीचे साइड आर, यानी ये भी रूप और ये भी रूप होता है। क्या किया इसमें बदलाव? ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हम लोगों का ये सूत्र निकल कर आया। फिर अगर देखा जाए तो इसका मान आप लोगों को मालूम है कितना होता है सर जी? तो इसका मान होता है क्या? 9 गुने, मतलब कोई अगर ऑप्शन में आएगा तो मार देना है, बस यही हम बता रहे हैं। अगर हम आप लोग को ये बताए ये ऑप्शन में आ जाएगा तो आप लोग कहिएगा सर जी बताई भी नहीं किए, इसलिए हम बता दे रहे चारों रूप। रूप एक ही है, यानी फॉर्मूला ऐसा बात नहीं हम बदल रहे हैं। फॉर्मूला में यहाँ 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सूत्र है। फिर अगर यहाँ हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट कर दिए तो ये है। अब आप लोग को जानते हैं हमने इसको के बोला है, क्या के बोला है? तो के 2 लैम्डा बट्टा आर, ये भी याद रखिए। यानी चारों रूप पर आप गौर कर लीजिए, एक याद रखिएगा, चारों रूप पर आप गौर कर लीजिएगा, ऑप्शन में आएगा तो छोड़िएगा नहीं। तो ये पहला अनुप्रयोग आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, पहला अनुप्रयोग समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे अनुप्रयोग पर। दूसरे अनुप्रयोग पर चलते हैं। दूसरा अनुप्रयोग क्या कहता है? यानी अनुप्रयोग नंबर 2। अनुप्रयोग नंबर 2 किसके लिए बताएं? तो ये एक हम लोगों का चादर था, चादर बोल सकते हो या समतल बोल सकते हो। समतल क्या? जिसमें 2D होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और इस समतल पर कोई आवेश है, मान लेते हैं कौन सा आवेश है? तो धन आवेश है। कौन सा आवेश है? तो धन आवेश है, ठीक है। अब धन आवेश से आकृति थोड़ा सा बदल रहा है, आकृति में बदल रहा है, आकृति इसके अनुसार बना रहे, चलिए इसके अनुसार बना रहे, ठीक है। अब आइए ये हम लोगों का क्या है? आवेशित चादर है। चादर की आकार कैसा होता है? तो आयत का आकार होता है। चादर का आकार कैसा होता है? तो आयत का आकार होता है। आप लोग अब ठंडी आ गया तो देखिएगा, आप लोग ओढ़िएगा तो किस आकार का होता है? तो आयत का आकार का होता है। तो कोई भी चादर, अगर चादर पर मान लेते हैं कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। क्या आ गया? धन आवेश, ठीक है। ये क्या है? गॉस परमिक अनुप्रयोग नंबर 2। अब इसका हम नाम अगर लिखना बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? अनंत विस्तार के, अनंत विस्तार, यानी विस्तार का मतलब बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अनंत विस्तार के आवेशित, कोई चादर बोलेगा कोई समतल बोलेगा, आवेशित, आवेशित चादर, ठीक है। चादर कोई बोलेगा या समतल बोलेगा। चादर के कारण क्या बताना है आप लोगों को? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। तो कितना कहिएगा जब भी एक प्रश्न पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग कहिएगा क्या? अब कितनी दूरी पर, आप लोग को हम दूरी बता देते हैं। दूरी पर अगर कोई पूछेगा तो कहिएगा कितनी दूरी पर, हम बताना चाहते हैं कितनी दूरी पर इससे, तो आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। एक बिंदु क्या है? तो पी है। अगर आर दूरी पर पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बोलिएगा क्या? ई बराबर इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे? तो 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे सिग्मा में। तो जो आएगा वह क्या होगा? पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा, ये याद रखिएगा। यानी अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये अनुप्रयोग नंबर 2 है, ये अनुप्रयोग नंबर 2 है। आइए अनुप्रयोग नंबर 3 आप लोगों को समझाते। अनुप्रयोग नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अनुप्रयोग नंबर 3 को समझा रहे। आइए अनुप्रयोग नंबर 3। अनुप्रयोग नंबर 3 में आपसे पूछा जाता है, ऐसे इसका अनुप्रयोग को बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप लोग एडवांस पढ़िएगा तो आप लोगों को बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को तीनों अनुप्रयोग आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो तीनों अनुप्रयोग को देख लीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? आवेशित, आवेशित खोखले, आवेशित खोखले, खोखले देखे ना जो अंदर से खाली होता है, खोखले गोले के कारण, गोले के कारण क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। अगर हम गोला बना दे, गोला बना रहे, चलिए यहाँ ही गोला बना दे, ठीक है।
गोला बना दी। अब आते हैं, इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर होगा, केंद्र बिंदु। अब इस पर अगर आवेश देख लेते कितना दिया, तो प्लस प्लस आवेश दिया। क्या दिया, तो प्लस प्लस आवेश दिया। अब देखा जाए तो ये प्लस आवेशित खोखले गोले पर सतह पर होता है, इसलिए क्या बताया जाता है, इसका सिग्मा बताया। सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर कोई बोलेगा यहाँ सिग्मा क्या है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बताइएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है। अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं इसकी त्रिज्या की बात, इसकी त्रिज्या की बात, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमने क्या बोला, कैपिटल आर बोला। क्या बोला, कैपिटल आर, यानी सतह और केंद्र के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल आर है। चलिए, तो यहाँ हो गया आप लोगों का ये चित्र समझ में आया। ये क्या है, आवेशित खोखला गोला। अब इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी। अब देखो, आप लोगों को पहला कंडीशन कहाँ पूछा जाएगा, ये बताइए। ई, ये वाला बिंदु जो पी है, बिंदु है, वो क्या है, खोखला गोला के अंदर है कि बाहर है, तो बाहर है, तो बाहरी बिंदु, यानी बाहरी बिंदु पर पूछा जाएगा कि बाहरी बिंदु पर। अब देखो, इस पर जो आवेश का मान है कितना, क्यू है। इस पर अगर खोखले गोले पर आवेश का मान क्यू है, तो हम बाहरी बिंदु पर क्या बता रहे हैं, बाहरी बिंदु पर तीव्रता, बाहरी बिंदु पर तीव्रता, तीव्रता यानी ई का मान कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गोले पर जितना आवेश उसको लिख दीजिएगा नीचे साइड। अब इस P बिंदु का केंद्र से जितनी दूरी होगी, केंद्र से जितनी दूरी होगी, अगर केंद्र से दूरी हम मान रहे हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर कर दीजिएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। अगर देखा जाए तो यहाँ कंडीशन में क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ठीक है, यानी जो छोटका आर है बड़का आर से बड़ा, और छोटका आर क्या है, तो बाहरी बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी है, बाहरी बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हम लोग का रहा बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सिग्मा के रूप में आप लोगों को कभी कभी पूछ देता है, ये किसके रूप में, तो क्यू के रूप में। सिग्मा के रूप में जब भी पूछेगा तो आप बताइएगा, क्या बताइएगा, सिग्मा ऊपर रख दीजिएगा, फिर किसको रख दीजिएगा, तो जो सतह और क्या केंद्र के बीच की जो त्रिज्या होगी उसको ऊपर रख देंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट को नीचे रख देंगे, और सतह और पी बिंदु के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग नीचे रख देंगे। ये हम लोग का किस रूप में, तो सिग्मा के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कहाँ, तो बाहरी बिंदु पर। कहाँ होती है, तो बाहरी बिंदु पर। यानी सूत्र 1 भी याद रखेंगे, सूत्र 2 भी याद रखेंगे। कभी ऑप्शन में ये पूछ देता है, कभी ऑप्शन में ये पूछ देता है। आप लोग को ज्यादातर उपयोगी ये है, लेकिन कभी कभी ये भी उपयोगी आ जाता है, तो याद रखिए बाहरी बिंदु पर तीव्रता एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है। क्लियर, याद रहेगा। यानी दोनों के दोनों हम लोग क्या, बाहरी बिंदु पर तीव्रता होती है। ये वाला और ये वाला दोनों समान चीज है, लेकिन क्या अंतर क्या है, दोनों में टर्म अलग है, यहाँ क्यू है तो यहाँ सिग्मा है। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे नंबर की जिक्र करते हैं। दूसरे नंबर अगर हम क्या बोल रहे हैं, गोले के सतह पर। अगर गोले के सतह की बात की जाएगी तो सतह पर, सतह के लिए हम एस सरफेस बोल रहे हैं। ठीक है, सतह पर जो तीव्रता होती है कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गोले पर जितना आवेश होता है उसको लिख देते हैं, गोले पर जो आवेश होता है उसको लिख देते हैं, कितना आवेश है, तो क्यू है। और सतह और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, तो आर है, और आर का क्या कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। ये रहा हम लोग का सतह पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये रहा क्यू के टर्म में, लेकिन सिग्मा के टर्म में अगर कोई बोलेगा तो सतह पर बताइएगा कितना होता है सर जी, तो सतह पर होता है सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी सिग्मा के रूप में। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी, इसमें क्या है, इसमें क्या अगर देखा जाए तो दोनों यहाँ छोटका आर बड़का आर के बराबर है, यानी अगर छोटका आर भी माने तो छोटका आर किसके बराबर, तो बड़का आर के बराबर। अब तीसरा नंबर क्या पूछा जाएगा, अंदर सतह पर यही ना बिंदु होगा, इस बिंदु को अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं एस, यानी सतह वाली बिंदु। अब आप लोगों से पूछा जाएगा गोला के अंदर, यानी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक गोला के अंदर यानी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कोई पूछेगा तो आप लोग का डायरेक्ट बताइएगा कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, यानी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 0 होती है। अब देखिए, और यहाँ के बाद आप लोग का ये चैप्टर द एंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को जितनी बातें हम समझाए समझ में। आइए हम स्लाइड को देख लेते हैं, उसमें कुछ अलग चीज तो नहीं दिया। चलिए वो स्लाइड को देख कर भी समझाते हैं। चलिए अब यहाँ स्लाइड को देख कर समझाते हैं। हाँ देखो लिखा है, इसको इंग्लिश में टाइप हो गया, इसलिए उसको हिंदी में हम समझा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, यानी लॉन्ग वायर के कारण आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बट्टा आर, ये होता। फिर यहाँ आया दूसरा नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन कंडक्टिंग शीट, कितना होता है, तो सिग्मा बट्टा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम आप लोगों को समझा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज में क्या है, नेक्स्ट में आप लोगों का बाहरी बिंदु पर जो तीव्रता होती है कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर, क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और ई आर क्या है, ओ और बाहरी बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक है, गोले के सतह पर कितना होता है, तो कितना
क्यू बट्टा, या बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बट्टा कैपिटल आर का स्क्वायर, और आंतरिक बिंदु पर कितनी होती है, तो शून्य होती है, याद रखिएगा। यहाँ आप लोग का ये चैप्टर क्या होता है, तो द इंड होता है। और जितनी बातें आप लोग को हम समझाए, उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक चीज़ आप लोग हमारे लिए कर सकते, कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग का पिछला वीडियो में जितना कमेंट है, आप लोगों को क्या बताए, दिल से आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि इतना अच्छा और बेहतर हमारे लिए कमेंट किए, और यही चीज़ आप लोग इस वीडियो में भी कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा, वीडियो में एक कमेंट तो कर सकते हैं। हम आपसे डिमांड कुछ नहीं करें, एक कमेंट की डिमांड करें, तो कमेंट कर जाइए। और इस वीडियो को यहीं पे आप लोगों के लिए समापन करते हैं। और जो भी क्वेरी आप लोगों के साइड, यानी जो भी डाउट आप लोगों के साइड होगा, कमेंट बॉक्स खुला, उस चीज़ में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को क्या कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए सपोर्टिव है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।